अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जवाब आ गया और इशारा भी। और अगर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जवाब और उस जवाब में छुपे हुए इशारे को ना समझा तो उनके लिए आइंदा सियासत के अंदर रहना और जिस तरीके से इस वक्त वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। पहले फ़ौजी तर्जुमान की तरफ से जवाब आया, उन्होंने बहुत सारी बातों पे इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ है उसको नेगेट किया। ख़ास तौर पर गैर मुल्की साजिश वाले बयानिए के गुब्बारे में से तो उन्होंने हवा भी निकाल दी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा मिला, वो इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर सोचने का मुकाम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए वो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत सारे रिमार्क्स में मैं सिर्फ एक रिमार्क आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था, अदालत तयन करेगी, ज़रा गौर कीजिएगा, अदालत तयन करेगी कि आइन से इन्हिराफ का क्या नतीजा होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला अपनी ख्वाहिश या अपनी खुशी पर जाएगा या कीमत अदा करना होगी। आइन से इन्हिराफ एक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा भी मिलेगी। और सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट किस आइनी खिलाफ वर्जी का इशारा दे रही है और किस आइनी खिलाफ वर्जी की सिमत में बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी समाअत में इमरान खान साहब की तरफ से कराची के जलसे में रात 12 बजे अदालतें खोलने के हवाले से बात पर भी जवाब दिया और इसके साथ साथ सदारती रेफरेंस जो ये जो है अरकान असम्बली की तरफ से वफ़ादारियाँ तब्दील करने के हवाले से इसके ऊपर भी बात की है। इसके ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और मामला है और वो मामला भी बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि बड़े ओहदों पर कुछ बोने छोटे लोग तैनात तो हो गए हैं और वो अपने छोटेपन का बार बार सबूत दे रहे हैं। भाई, अगर आपको इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उस वक्त कहाँ थे जब आपकी नाक के नीचे आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। मेरा इशारा है सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने आज दो काम किए हैं और दोनों ही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी कशीदगी है उसमें इजाफे का सबब बनेगी। सदर साहब ने एक मरतबा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लेने से इनकार किया था और वो छुट्टी पर चले गए थे। बात समझ में आती थी कि ताज़ा बात है, इमरान खान को उन्होंने रिप्लेस किया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद लाए थे, इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया और उसकी जगह पर वज़ीर आज़म बन गए। और इमरान खान साहब की चूँकि पार्टी है, सदर साहब जो हैं वो उनकी पार्टी के ही एक ओहदेदार हैं, इससे बढ़कर वो अपने ओहदे के ऊपर आने के लिए अभी तक उससे अपने ओहदे के तकाज़ों के साथ कंपेटेबल होने के लिए तैयार नहीं है और आज भी ऐसा ही हुआ। एक तो काबीना की तश्कील के अंदर कुछ ताख़ीर हुई, तकरीबन 6 दिन गुजर गए और 6 दिन के बाद जब वज़ीर आज़म की तरफ से ईवान सदर को रिक्वेस्ट भेजी गई कि जनाब आज हमारी काबीना की हल्फ बर्दारी आप करें और तकरीबन आज को 36 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाना था, तो ईवान सदर की तरफ से जवाब आ गया कि सदर साहब काबीना से हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तरीके ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है इसको सुपरवाइज़ करने से उन्होंने माजरत कर ली है। अब वो कल जाएंगे छुट्टी पर, उनकी जगह पर दोबारा आएंगे सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं और वो आकर हल्फ उठाएंगे। सदर साहब को अगर शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा हुकूमत से इतना ही प्रॉब्लम है तो इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। ये क्या बात हुई कि अपने जो आइनी रिक्वायरमेंट हैं उसके ऊपर से बंदा ओहदा बरा ना हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए। मामला आइन का है, मामला कवायद का। और सदर साहब किसी एक पार्टी के सदर नहीं हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, पूरी रियासत के सरबराह हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से आरिफ अलवी साहब अपना जो कद है वो बढ़ाने के लिए भी किसी तौर पर तैयार नहीं है। वो आज भी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर एक नायब सदर के ओहदे पर ही फायज हैं, जो इमरान खान साहब से बाहर निकलकर अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करने पर तैयार नज़र नहीं आता। अब अगर बात करें कि इमरान खान साहब के साथ अगर उनका इतना ही ताल्लुक़ है तो इस वक्त इमरान खान साहब जिस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, दीदा दानिस्ता तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जब वो गलत रूलिंग्स दिलवा रहे थे, जब अपने खिलाफ तरीके अदम एतमाद को डिले करा रहे थे, जब तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के अंदर रुकावटें पैदा कर रहे थे, और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब इमरान खान साहब अपने इत्तेहादियों की हमायत से महरूम हो चुके थे। तो सदर साहब को उस वक्त भी अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। उन्हें वज़ीर आज़म को ख़त लिखना चाहिए
चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि जनाब आपकी इत्तेहादी आपसे अलग हो चुके हैं, दूसरी पार्टी के अंदर अपोजिशन के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, इस सूरत हाल में आपके पास अक्सरियत नहीं रह गई। इस वक्त तो मुनहरफ अरकान की बात भी नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तहरीक अदम एतमाद के अंदर उन्होंने जो वोट ली है उसमें तो किसी मुनहरफ रुकन का वोट भी शामिल नहीं है। ये तमाम के तमाम वो अरकान हैं जो हुकूमत से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने अपोजिशन की हमायत करने का ऐलान किया और उसके ऊपर एक बूदा सा उज़र, एक फजूल सा एक उज़र ये बना लिया जाए कि जनाब चूँकि शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं, लिहाजा एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर केसेस हो उसको ना वो वज़ीर आज़म बन सकता है और ना ही उससे हल्फ लिया जा सकता। तो जनाब सदर साहब से इस बारे में भी सवाल ये पूछना चाहिए कि जिस वक्त वो सदर बने थे तो क्या वो ज़मानत पर नहीं थे? क्या उनके ऊपर उस वक्त दहशतगर्दी के 4 मुकदमे नहीं थे? क्या वो उनके ऊपर ज़मानत पर नहीं थे? क्या इमरान खान साहब ने जिस वक्त वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था क्या उस वक्त वो ज़मानत पर नहीं थे? उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं थे? उनके ऊपर पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमले का केस नहीं था? उनके ऊपर टीवी की इमारत पर हमले का केस नहीं था? उनके ऊपर बावर्दी पुलिस अफसर पर तशद्दुद का केस नहीं था? ये सारे कुछ थे, लेकिन सब ने अपनी अपनी आइनी ज़रूरियात और आइनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको अदा किया गया। लेकिन ये एक अजीब सा इस वक्त एक ड्रामा और एक फस क्रिएट करने की एक सिचुएशन बनाई जा रही है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। दूसरी जानिब सदर साहब ने आज क्या किया, पंजाब के अंदर आपको पता है एक बहरानी कैफियत है और बहरानी कैफियत भी यहाँ पर भी गवर्नर के उहदे पर लगता है एक छोटा बंदा अपॉइंट किया है इमरान खान साहब ने, उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब ने सबसे पहले तो कल इस बात का ऐलान किया कि जनाब ये जो तकरीब हल्फ बर्दारी है हमजा शहबाज साहब की, ये मैं मौखर करता हूँ, ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो सेक्रेटरी असम्बली हैं इनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनको ओहदे से हटाने के लिए सदर साहब को समरी भी भेज दी गई, जिस पर सदर साहब ने उसको रोक लिया, उस पर बैठ गए। आज सदर साहब ने ये किया कि उमर चीमा साहब को फ़ोन किया और उनको ये कहा कि जनाब ये समरी मेरे पास आ गई है, ये मैंने रख लिया टोकरी में, क्योंकि मुझे कवायद के मुताबिक 15 दिन का मेरे पास टाइम है, 15 दिन तक ये इधर टोकरी में पड़ी रहेगी, तुमने जो कुछ करना है वो करो, तुम्हारी खैर है, तुम्हारी हवा की तरफ कोई नहीं देख सकता। यानी उनको उन्होंने आशीर्वाद दी कि तू जो गैर आइनी काम कर रहा है भाई करता रहे, कोई मसला नहीं, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इस मुल्क में, तुम्हें मुकम्मल छुट्टी है, क्योंकि ऊपर मैं बैठा हूँ, तुम मेरी छतर छाया में बैठे हो, इमरान खान साहब की छतर छाया में बैठे हो, तुम्हारे बाल भी कोई भी बाका नहीं कर सकता। और उसके बाद उमर चीमा साहब ने भी एक नई दुर्फितनी छोड़ दी। उनका ये कहना है कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया वो तकनीकी बुनियादों पर उनका इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हो सका, क्योंकि कवायद के मुताबिक जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको इस्तीफ़ा एड्रेस करना चाहिए था गवर्नर पंजाब को, जबकि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया उसका जो एड्रेस जिसको उन्होंने किया वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लिहाजा उनका तो इस्तीफ़ा अभी तक हुआ ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो चौधरी सरवर साहब ने किसके इस्तीफ़े को मंजूर किया था, किसके इस्तीफ़े पर लिखा था कि पर्सनली मुझे उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनाब मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, मुलाकात में कहा, जिसके बाद मैंने इस्तीफ़ा मंजूर किया और इसका ऐलान उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। दूसरा, अगर उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा नहीं हुआ था तो फिर गवर्नर साहब की मौजूदगी के अंदर पंजाब असम्बली का इजलास कैसे हुआ, फिर पंजाब असम्बली का इजलास के अंदर कायदे ईवान के इंतखाब का शेड्यूल कैसे जारी हुआ, फिर उस कायदे ईवान के इंतखाब के लिए जो कागजात नामजदगी दाखिल किए गए उस वक़्त सेक्रेटरी साहब ने, जो सेक्रेटरी असम्बली हैं खान मोहम्मद भट्टी साहब, उनकी तरफ से एतराज़ात क्यों सामने नहीं आए। और जो नॉमिनेशन पेपर्स थे हमजा शहबाज शरीफ के और परवेज़ इलाही साहब के, उस वक़्त एतराज़ात सामने आने चाहिए थे कि जनाब ये जो असल में तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं, आप किस चक्कर के अंदर इंतखाबात करा रहे हैं कायदे ईवान के। उस वक़्त किसी ने इस मामले पर रुकावट डालना ही मुनासिब नहीं समझा। तो इसका मतलब ये है कि ये जानबूझकर जो शुड़लियाँ, जो हवाइयाँ छोड़ी जा रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से छोड़ी जा रही हैं कि सारे के सारे मामले को मुतनाज़ा बनाया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पर जो उमर चीमा साहब ने जो एक समरी बना के रखी हुई है पंजाब असम्बली की तहलील की, वो मौका पाते ही उसके ऊपर दस्तखत करें और असम्बली को तहलील करें। इतना फस क्रिएट कर दिया जाए जिसके नतीजे में कोई और राह फरार ना मिल सके। एक तो ये मसला बन रहा है। दूसरी जानिब वफाक के अंदर
जो काबीना की तश्कील थी उसके अंदर अगरचे ताख़ीर हो रही थी, तो आज साबिक जो PTI के जो एक रुकन हैं सेनेटर मुंतखब हुए थे और ये जो सदारती रेफरेंस है उसके अंदर वकील भी बने अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब की तरफ से एक ट्वीट आया सामने और अली ज़फ़र ने उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक मुकदमे के अंदर एक वाज़ेह तौर पर हुक्म दे चुकी है कि वज़ीर आज़म बग़ैर काबीना के कोई मानी नहीं रखता। वज़ीर आज़म है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी काबीना भी हो, और काबीना के बग़ैर वज़ीर आज़म के जो तमाम तर इक़दामात होंगे वो गैर आइनी तसव्वुर होंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं, बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हैं जहाँ पर उन्हें काबीना की मंजूरी दरकार होती है, और अगर उनकी मंजूरी नहीं होती तो फिर उस बात को माना नहीं जाता। तो अली ज़फ़र साहब ने क्या सदर ममलिकत को भी इस बारे में बताया था कि जनाब जब कायदे ईवान और PTI का कायदे ईवान इमरान खान साहब जब अपने इत्तहादियों की हमायत खो देंगे तो उस वक़्त भी उनको एक ख़त लिखा जाना चाहिए कि जनाब आपके इत्तहादी आपसे दूर हो चुके हैं, बेहतर ये है कि आप तहरीक अदम एतमाद का सामना करें या एतमाद का वोट लें। उस वक़्त अली ज़फ़र साहब को भी कुछ याद नहीं आई। ये सारे के सारे जो टोपी ड्रामे हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बनाए जा रहे हैं कि इस मामले को उलझाया जा सके। दूसरी जानिब जो ख़ुद हुकूमती इत्तेहाद है उसके हालात भी अच्छे नहीं हैं। वो चादर लगता है छोटी है, सर पे रखते हैं तो पाँव जो है, सर ढकते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पैरों पे डालते हैं तो सर नंगा हो जाता है। इस किस्म की सिचुएशन है। एक इत्तेहादी को मना के लाते हैं, दूसरा इत्तेहादी बाहर निकल जाता है। पहले जो है MQM और पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं होते वफाकी काबीना में शामिल होने से। आज अख्तर मैंगल साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आ गया कि जनाब हम भी राज़ी नहीं हैं। मौलाना साहब की तरफ से तो इस बात का भी इजहार किया गया कि जनाब फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ, और इलेक्शन के हवाले से JUI अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उनका मौक़िफ़ ये है कि जल्द अज़ जल्द इलेक्शन। और उसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज़ होना चाहते हैं, और चूँकि उनके पास नंबर्स नहीं हैं तो इस पर जब उनको ये बताया गया कि आपके पास नंबर्स नहीं हैं तो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब के पास भी नंबर्स कौन से पूरे थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। नंबर्स तो हम सब ने मिलकर पूरे किए हैं, तो आप मुझे सदर बनाएं और सब मिलकर नंबर पूरे करें। अब इस किस्म के जब हालात हों तो काबीना की तश्कील के बाद अगर हलफ ही ना हो तो फिर मसाइल में इजाफा ही होगा। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आखिरकार वफाकी काबीना में बतौर वज़ीर ख़ारजा शामिल होने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है, और वो अभी जब काबीना का जो हो इसके हल्फ बर्दारी होगी तो बिलावल साहब पहली मरतबा काबीना का रुकन बनेंगे। और मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का एक अच्छा और दानिशमंदाना फ़ैसला है। बिलावल साहब के पास लेगेसी है उनके नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनकी वालदा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, और उनकी एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी बहुत ज़बरदस्त थी और उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन भी बहुत ज़बरदस्त थी। इन हालात में जहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, बिलावल साहब अपने नाना और अपनी वालदा की इस इंटरनेशनल रेपुटेशन से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ मरात भी हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल तन्हाई है इसके ख़ात्मे में भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। कतई नज़र इस बात के कि इस वक्त वज़ीर आज़म कौन है, इस वक्त अगर मुल्क का देखें तो बिलावल भुट्टो साहब का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी पजीराई होनी चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमरान खान साहब को जवाब दिया दो बातों का। एक तो आधी रात को जो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खोली गई, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोली गई, इसके ऊपर क्योंकि कराची के जलसे में जो इमरान खान साहब हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि जनाब मुझे ये बताएं मैंने कौन सा आइन तोड़ा था, मैंने कौन सा कानून तोड़ा था कि आधी रात को अदालत खोल दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब आ गया है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जनाब ये जो अदालतें हैं, ये आला अदालतें जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, ये आइनी अदालतें हैं और ये 24 घंटे खुली रहती हैं। और जिस वक्त देखा जाएगा कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर अदालत तो लगेगी और अदालत को लगना भी चाहिए। इसके साथ साथ जो इक़दामात थे 3 अप्रैल के और उसके बाद 9 अप्रैल के, इमरान खान साहब का चूँकि बार बार इस बात का इजहार करते हैं वो कि मैंने कौन सा आइन तोड़ा, मैंने कौन सा आइन तोड़ा, मैंने कौन सा आइन तोड़ा, तो फिर इस बात का इजहार भी ज़रूरी है कि कौन सा आइन तोड़ा। 3 अप्रैल को क्या हुआ? 3 अप्रैल को ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो उस वक़्त थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल
रूलिंग दे दी और उस रूलिंग के नतीजे में वो तहरीक अदम एतमाद जो मंजूर हो चुकी थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, उस पर वोटिंग नहीं कराई। और मुस्तरद करने के बाद यकीनी तौर पर इस मामले का अज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब नोटिस लिया इसका तो फिर उस पर समाअत हुई, और जब समाअत हुई तो फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ जो वो रूलिंग थी कासिम सूरी साहब की उसको काला दम करार दे दिया, बल्कि उसको गैर आइनी भी करार दे दिया। और असम्बली की जो तहलील की थी फौरी बाद इमरान खान साहब की तरफ से, उस असम्बली की तहलील को भी काला दम देते हुए असम्बली को बहाल कर दिया और उसके साथ साथ तारीख मुकर्रर कर दी कि जनाब फ़लाँ तारीख को सुबह 10:30 बजे तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। लेकिन सुबह 10:30 बजे से इजलास शुरू हुआ, रात 11:15 बजे तक इस मामले पर वोटिंग नहीं हुई। तो इमरान खान साहब के नज़दीक क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की वायलेशन नहीं है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? और इस पर जब बात की जाए तो फिर ये सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी जाए कि जनाब अदालतें जानिबदार हैं, और उसके बाद जलसे जुलूसों के अंदर फैसलों का मजाक उड़ाया जाए। तो सारी सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए। उनका ये कहना था कि 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फ़ैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फ़ैसले करें? ऐसे फ़ैसलों का एहतराम चाहते हैं। अदालत अपना आइनी काम सर अंजाम देती है। कौमी लीडरों को अदालती फ़ैसलों का दिफा करना चाहिए। आइनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियाँ पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कि कुछ लोग चाहते हैं कि इनहराफ की इजाज़त हो, कुछ चाहते हैं ना हो। आजकल आसान तरीका ये है कि 10-15 हज़ार बंदे जमा करो और कह दो कि मैं नहीं मानता। ये वो तर्ज़ अमल है जो इस वक्त हमारी सियासत के अंदर राइज हो चुका है। हम जो तमाम फ़ैसले हैं चाहे वो हक़ में हों तो उसके बाद हम वावा करते हैं, और अगर ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर हम उसकी मज़म्मत करते हैं, फिर हम उन फ़ैसलों पर बादल नाख्वास्ता अमल करने का इजहार करते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि जनाब अदालतें गैर जानिबदार हैं। इस रविश का बुनियादी तौर पर ख़ात्मा ज़रूरी है। आइन से इनहराफ की पाकिस्तान के आइन के अंदर भी सज़ा मुकर्रर है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े इशारा दिया। उनका ये कहना था कि अदालत तयन करेगी आइन से इनहराफ का क्या नतीजा होगा, यानी वो जो हतमी फ़ैसला आना है, जो तफसीली फ़ैसला आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इस बात का तयन होगा कि आइन से इनहराफ का क्या नतीजा निकलेगा और आइन से इनहराफ किस हद तक हुआ। और अगर उस फैसले के अंदर किसी भी जगह पर ये ज़िक्र आ गया इमरान खान साहब का, या इमरान खान साहब के साथ जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस फैसले के अंदर अमल दरामद में रुकावट पैदा की, तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जिसके नतीजे में जो ताहयात नाहली है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। और वो ऐसा शिकंजा होगा जो अगर इमरान खान साहब की गर्दन में फ़िट हो गया तो फिर बाहर नहीं निकलेगा, और उनकी पार्टी में उनके बाद तो और कोई बंदा नहीं है जो पार्टी को लीड कर सके और या जिसके साथ पार्टी मुत्तहिद होकर रह सके। यहाँ पे तो हर कोई बंदा अपनी अपनी मार पे है, और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखने का सूरत हाल है। अब भी अगर उन्होंने सबक ना सीखा तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।